हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी, तो हमने कुछ पहले एक लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन पे बात की थी और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था कि इंग्लिश क्या चीज़ है, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए कुछ करेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज के डिस्कस किए और लर्निंग एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की थी हमने। फिर उसके बाद हमने दो तीन वीडियोस हमने रखी थी टर्म्स पे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अब इसी की सीरीज़ को आगे चलाते हुए जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी प्रिंसिपल्स करेंगे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज की कुछ, ठीक है। कि जो लैंग्वेज लर्निंग है जो हमारी, उसके कुछ क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को हिंदी में कहें तो सिद्धांत क्या हैं उसके, कि किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमें रह के हमें जो लैंग्वेज है उसको लर्न करना है, हमें किसी चीज़ को सिखाना जो लैंग्वेज है वो किस हिसाब से करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें जो यही है कि सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे वो अपनी मदर टंग है, चाहे वो हमारी दूसरी कोई टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हम सीखते हैं, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई चाइनीज़ है, कोई जो भी है वो सब लैंग्वेजेस हैं। तो हम बेसिकली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं, तो हम इसमें इंग्लिश को ज़्यादा मेन फोकस लेके चलेंगे जो, बट ये सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम रहेंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो इसकी प्रिंसिपल है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस क्या है। नेचुरल हो गया कि हाँ भी जो एक इंडिविजुअल है, जब वो नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ सीखता है वो ज़्यादा बेहतर सीख सकता है, इनका कहना है इस प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो उसकी मदर है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी सबसे पहले टीचर होती है, ठीक है, जो मदर है। तो उसमें उस नेचुरल जब वो इन्वायरमेंट में घर पे रह के खेल खेल में एक दूसरे को सुन के अपनी मदर से जो वो चीज़ एक्वायर करता है या कुछ लैंग्वेज सीखता है, जब लैंग्वेज लर्न करता है, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा इजीली सीख सकता है जो इंडिविजुअल, जो चाइल्ड है, और बेहतर तरीके से सीख सकता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मल, ठीक है। तो पहला आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस की, जो बच्चे हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में या नेचुरल एटमॉस्फेयर में रह के ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ईजिली सीख सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का, जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस हमारे पास, ठीक है जी। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब क्या, कि कर करके सीखना, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, उसने नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को सीखा थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेगा, वो उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उस लैंग्वेज को क्या करेगा, वो बोलना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वो मतलब कि उसकी लैंग्वेज है जो डेवलप होती रहेगी, ठीक है। क्यों डेवलप होगी, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, कि वो मतलब कि कर करके वो लैंग्वेज बोल बोल के उसको और इम्प्रूव कर रहा है और सीख रहा है उसको, ठीक है। तो वो जो सेकंड प्रिंसिपल रहती है लैंग्वेज लर्निंग की, वो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कर करके सीखना, ठीक है जी। तो यह हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग, कि हाँ भाई वो लैंग्वेज को बार बार बोलेगा, पहली बार गलत बोलेगा, दूसरी बार थोड़ा और बेटर बोलेगा, तीसरी बार और बेटर, ऐसे करते करते उसकी जो लैंग्वेज है वो एक मतलब कि इम्प्रूव होती जाएगी और लैंग्वेज जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है लैंग्वेज के रिलेटेड वो इम्प्रूव होती रहेगी, ठीक है जी। तो सेकेंड है जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या चीज़ है, हमारा जो शब्द भंडार है, जिसको हम कहें कि हम कितने वर्ड सीख रहे हैं, हम क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, हमारी वोकैबुलरी है, कि हमें कितने वर्ड्स पता हैं, ठीक है। दैट इज अवर वोकैबुलरी, पार्ट ऑफ वोकैबुलरी है वो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी क्या कहता है कि जो क्या कहते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू इंक्रीज द वोकैबुलरी। बेसिक लैंग्वेज हमें लर्न करनी क्यों है, क्यों, क्योंकि हमें वर्ड्स को इम्प्रूव, हमारी वर्ड्स को, हमारे वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, कि ताकि हमें नए नए वर्ड्स पता लगे अपनी लैंग्वेज के और हम इसके बोल सकें और एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन बना सकें, ठीक है जी। तो जो वोकैबुलरी है ना वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो होगी पैसिव, एक हमारे पास होगी एक्टिव। पैसिव मतलब कि जो हम ये कह सकते हैं
कि जिसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है या हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे एक्टिव हो गया कि जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वोकैबुलरी में हमारा क्या आ गया, स्पीकिंग आ जाएगा हमारी, और राइटिंग आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा हमारी, लिसनिंग और रीडिंग। अब ये देखो, अब कोई बोल रहा है, उससे हमारे वोकैबुलरी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके वर्ड सीख लेंगे, तो हम उसमें पार्टिसिपेट तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। जब तक हम स्पीक करेंगे तो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ में, हमारी वोकैबुलरी है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी वर्ड्स की नॉलेज है जो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो हमारी पैसिव वोकैबुलरी में आएगा लिसनिंग और रीडिंग। हम कुछ रीड कर रहे हैं, हमारे सीधा सीधा लिख रखा है हमें, हम बोल रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें क्या इतना पैसिवली वो रोल प्ले कर रहे हैं हम। तो राइटिंग में हम कुछ लिखेंगे तो अपने वोकैबुलरी के वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी कि हम लर्न क्यों कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, कुछ उसका मतलब कि जो पर्पस हम कह सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी है जो प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी से वही वैसे बात जैसे वोकैबुलरी में कहा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कि हम लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, कोई पर्पस होगा, इसीलिए कोई चीज़ को सीखते हैं हम, ठीक है। तो हम क्यों सीख रहे हैं लैंग्वेज, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कि हमें कोई उसको ज़रूरत है, उसके काम आएगा वो हमारे आगे जाके, इसीलिए हम लैंग्वेज को सीखते हैं। तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है जी, नकल करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी करना, भाई हाँ भाई हम चीटिंग कर लें, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जी टीचर को एक लैंग्वेज के सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, अपने बिहेवियर में भी एक पोलाइट सा डिसेंट सा बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है टीचर की नकल बहुत जल्दी करता है, ठीक है, इमिटेशन करता है उनकी। तो टीचर को उस हिसाब से लैंग्वेज सिखानी चाहिए कि बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए जी, ठीक है। लैंग्वेज इज लर्नड एज इट्स बेस्ट थ्रू इमिटेशन। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग इट कम्स नेचुरली। जो चाइल्ड अपनी मदर टंग है वो तो नेचुरली एक्वायर करता है, घर पे सुनेगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वो जो उसको दूसरी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज मतलब कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो उसको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जी when we learn first language we face the universe directly and learn to clothe its speech. When we learn a sound language a good speech is the result. तो हम यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि टीचर को अपनी स्पीच है, जो अपनी इमिटेशन है, उस वर्ड को, लैंग्वेज को बोलने का तरीका है, वो थोड़ा मतलब कि मैनर्ड सा होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो टीचर की इमिटेशन बहुत जल्दी, और जो लैंग्वेज है वो इमिटेशन से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। कि हाँ भाई वो बच्चा, जैसे अब हम छोटे बच्चे को ही है घर पे, ठीक है, तो हम उसको पहले वो इमिटेशन के थ्रू नकल करते हैं ना, जैसे मुंह से आवाज़ तो उसको इतनी नहीं पहचान आती, जब हम उसको माँ माँ करके तो वो उसको हम इमिडिएट नकल करते हैं वो हमारी, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर सीख सकता है लैंग्वेज को उस हिसाब से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब ये हैबिट फॉर्मेशन क्या है, अब ये कहते हैं कि जी उसकी हैबिट फॉर्मेशन करनी चाहिए हमें चाइल्ड की, इस हिसाब से कि वो लैंग्वेज को मतलब कि वो हैबिट बन जाए उसके लिए। हैबिट कैसे बनेगी, कि वो प्रैक्टिस करेगा। जब अब किसी ने डांस सीखना है, ठीक है, डांस सीख रहा है वो कोई, तो वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है कि हाँ भी उसको रोज़ उसने हैबिट बन गई है कि हाँ भी इतनी देर डांस करना ही करना है। वैसे ही लैंग्वेज के मामले में है कि उसकी एक हैबिट फॉर्म कर देनी, उसको कैसे वो हैबिट फॉर्म होगी, थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। हम उसको रोज़ कहें कि हाँ भी प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग कहें जब हम उसको, कि हाँ भी तू रोज़ बोल बोल के सीख उस चीज़ को, एक तरह हैबिट फॉर्म कर अपनी लैंग्वेज सीखने की, तो वो जो लैंग्वेज है वो ईजिली लर्न कर सकता है, ठीक है। तो हमारी जो ये 6th प्रिंसिपल थी वो थी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन हमारी। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी किसी लैंग्वेज को छोड़ो, कोई भी काम करने से पहले मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मोटिवेशन एक प्री रिक्विजिट है हमारा, क्या है, प्री रिक्विजिट, मतलब कोई भी काम करना हमें उससे जो पहले हमें एसेंशियल रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो है ये मोटिवेशन। मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, एक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक।
ठीक है। इंट्रिंसिक होती है, जो हमें इंटरनली हमारे खुद में मोटिवेशन है कि हाँ भी मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। अगर मेरा मन कर रहा है मैं फ्रेंच सीखूँ तो मैं खुद इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, स्ट्रिक्टली मोटिवेटेड हूँ कि हाँ भी मुझे फ्रेंच सीखना है। क्यों? क्योंकि मुझे है मन कि सीखना है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भी फ्रेंच मैं सीखूँ, आगे जाके उसमें स्कोप है। ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया कि आप किसी ये इसलिए सीखना चाहते हो कि हाँ भी आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाए। पैसे के मामले में आप जब कोई चीज काम करना चाहते हैं तो आपका एक क्या है, एक्सटर्नल, आपको कोई सेल्फिशनेस नहीं कह सकते हम, मतलब कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा कोई, तो इसीलिए आप वो चीज़ को करना चाह रहे हैं। तो वो होती है हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कि आपको एक्सटर्नली जो उस चीज़ के लिए कुछ दिया जा रहा है। ठीक है। तो मोटिवेशन है अब, हाँ भाई हमें मोटिवेट करना चाहिए चाइल्ड को कि हाँ भाई यू शुड लर्न अ लैंग्वेज, और अलग अलग लैंग्वेजेस को मतलब लेके उसको सिखानी चाहिए। टारगेट लैंग्वेज है, चाहे उसकी जो भी लैंग्वेज है वो सीखना चाहता है, तो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। वही बात जो पहले मैं कर चुका हूँ, एक वो भी प्रिंसिपल अलग से है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, कि जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो क्या करना चाहिए हमें, डेली उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बाय डूइंग। ठीक है। वो चीज़ को रोज़ रोज़ करके हमारी जो प्रैक्टिस है वो और इम्प्रूव करेगी। फिर हम रोज़ प्रैक्टिस, पहले धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते एक हम कह सकते हैं कि जो हम एक अलग लेवल तक पहुंच सकते हैं, कि परफेक्शन तक तो नहीं कह सकते, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो लैंग्वेज में भी वही सीन है कि लैंग्वेज जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज है, हमारी वोकैबुलरी है, वो इम्प्रूव होती रहेगी। 9th है जी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। अब जब ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके टीचर के साथ एक म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए कि वो टीचर भी उसको समझे और बच्चे को भी टीचर को समझना चाहिए। एक जब म्यूचुअल रिलेशन होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो बच्चा जो लैंग्वेज है वो ईजिली एक्वायर या सीख सकता है, लैंग्वेज लर्न कर सकता है ईजिली। ठीक है। अगर वो टीचर और उसका जो बॉन्ड है वो अच्छा है, एक फ्रेंडली बॉन्ड है, तो दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड उनका जो मतलब कि उसका जो चाइल्ड का लैंग्वेज लर्न करने का जो है वो पेस है वो बरकरार रहेगा। ठीक है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट हुआ तो हो सकता है बच्चा डरने लग जाए और उसको कुछ कहे ना, डाउट हो तो भी ना पूछे। ठीक है। अगर मतलब स्टूडेंट शरारती है तो टीचर का मन करेगा उसको डांटने का। ठीक है। तो एक म्यूचुअल रिलेशन, एक म्यूचुअलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो लैंग्वेज जो है वो ईजिली लर्न कर सकता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ जो मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच मतलब बैलेंस क्या होता है कि एक मतलब कि संतुलन बना के चलना। ठीक है। एक बैलेंस बना के चलना। बैलेंस्ड अप्रोच क्या है इसमें अब कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि टीचर को कि हाँ भी अगर एक चीज़ का लैंग्वेज सिखानी है तो सिर्फ एक ग्रामर पोर्शन पे ही सिर्फ हम डाल दे सारा, कि अपना फोकस की ग्रामर अच्छे से हो जाए, और लिटरेचर पार्ट है जो लैंग्वेज और कोई सीखनी है वो बीच में रह जाए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की सारी चीज़ों, सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके और एक बैलेंस में लेके चलना चाहिए फॉर द लैंग्वेज लर्निंग। तो वो एक प्रिंसिपल बना दिया है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, की सारे ग्रामर पोर्शन है, चाहे लिटरेचर पोर्शन है, चाहे लैंग्वेज का कोई भी पोर्शन है, उन सबको एक उसमें बैलेंस बना के और इकट्ठे लेके चलना उसको। तो एक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच विच विल इम्प्रूव अवर लैंग्वेज लर्निंग, जो प्रोसेस है हमारा उसको इम्प्रूव करेगा जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब क्या काफ़ी जो मतलब कि है ना, उनका कहना ये है कि हाँ भाई जो ओरल अप्रोच है, मतलब कि जब हम बोल के जो चीज़ करा सकते हैं बच्चे को वो, और उसको ईजिली समझ सकता है उस चीज़ को। ठीक है। ओरली जब हम उसको करा रहे हैं इमिटेशन के थ्रू, हम ओरली बोलेंगे तो हम मतलब कि हमारी नकल करने की, जैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशंस करेंगे, वैसे ही वो उसको सीखेगा। ठीक है। तो ओरल अप्रोच कहते हैं कि हाँ भी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो ईजिली जो है ओरल अप्रोच से ज़्यादा ईजिली सीखता है इन कंपैरिजन टू राइटिंग। ठीक है। तो एक ये ओरल अप्रोच की जो प्रिंसिपल है कि इन लैंग्वेज लर्निंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात मैंने पहले भी की थी जब लैंग्वेज डेवलपमेंट में बात की है कि सबसे पहले लिसनिंग होनी चाहिए, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो जो एक अप्रोच है लैंग्वेज सिखाने की, लैंग्वेज लर्न करने की, तो सबसे पहले उसको कुछ
मतलब कि सुनना पड़ेगा, फिर उसको कुछ सुनाना पड़ेगा पहले, फिर उससे बुलवाएंगे हम, फिर उसको रीड करवाएंगे, ठीक है, फिर उसे राइट करवाएंगे। एक मतलब कि सीक्वेंस में, पैटर्न में चलना चाहिए, विच इज़ LSRW। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लिसनिंग स्पीकिंग राइट की प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो LSRW से याद रखेंगे हम, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग में भी प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस है जो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। ओरल के साथ आप ना AURAL वाला भी डाल सकते हैं। ओरल मतलब सुनना, बोलना और सुनना, दोनों अप्रोच की, हाँ भी टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, या बच्चा बोलेगा टीचर सुनेगा, तो एक वो अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो ये पूछ लेते हैं ओरल में सिर्फ डिफरेंस ये ORAL, इसमें है AURAL, इसका मतलब होता है सुनना, ठीक है। ओरल मतलब कि बोल के कुछ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अब जैसे सुना है कि हमने कि जो मदर टंग है वो बच्चे एक्वायर कर लेते हैं, उनमें एक, जैसे हमने वो किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और जो उसके इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज को सीखने के लिए और एक्वायर करने के लिए। एक्वायर मतलब कि जैसे हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ सीखते हैं। तो मदर टंग का क्या सीन है इसमें, अब कि ये कहते हैं कि जो मदर टंग है वो चाइल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट से सीख सकता है। घर पे अगर कोई बोलता सुनता है उसको, अपनी मदर को सुनता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनता है, तो वो उसे इजीली एक्वायर कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग अब ये कहता है कि बच्चे को जब भी टारगेट लैंग्वेज मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज सिखानी है, उसको मदर टंग से, हमेशा मदर टंग से स्टार्ट कराना चाहिए। मदर टंग जो है वो एक इनिशियल रोल प्ले करती है उसको दूसरा लैंग्वेज सिखाने में, ठीक है जी। मदर टंग है जो वो एक इनिशियल रोल प्ले करती है उसको दूसरे लैंग्वेज सिखाने में। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जी प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन विद लाइफ। अब ये क्या कहना है कि जो लैंग्वेज हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ वर्ड सिखा रहे हैं, जो वो चीज़ें लिटरेचर है, कोई भी पोर्शन हम सिखा रहे हैं, उसका कोई डेली लाइफ से कनेक्शन भी होना चाहिए उसका, ठीक है, कि वो डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ कर सके, कोई फ़ायदा हो उसको, ठीक है, उस चीज़ का। तो ये एक आ गया प्रिंसिपल ऑफ, जो हम कहें कि कनेक्शन ऑफ लाइफ, कनेक्शन टू लाइफ कह सकते हैं, या कनेक्शन विद लाइफ कह सकते हैं, कनेक्शन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका एक लाइफ से कनेक्टेड हो, उस वर्ड्स को जो सीख रहा है, वो ग्रामर सीख रहा है, उसका डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ हो कि उसको भी लगे कि हाँ भी उसने कोई लैंग्वेज लर्न की है, ठीक है जी, कोई मतलब कि यूज़फुलनेस होनी चाहिए उस चीज़ की। और नेक्स्ट है जो हमारा एक वो जो पहले मैंने बात की है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होना, सीक्वेंस कह रहा हूँ, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, उसी के रिलेटेड एक और प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब कि इक्वल प्रपोर्शन में नहीं कह सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बराबर सा प्रपोर्शन में चलना चाहिए। टीचर को ग्रामर और सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलना चाहिए, और एक मतलब कि बैलेंस्ड अप्रोच बना के एक प्रपोर्शन में, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसको 5 तो ग्रामर का करवा दी और लिटरेचर का जो है कि पोर्शन करवाया, ऐसे इस हिसाब से रेशो नहीं रखनी चाहिए। एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन होना चाहिए जो लैंग्वेज लर्निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है। एक 16th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन। अब जिनका कहना है कि लैंग्वेज लर्निंग आप बच्चे को करवा रहे हो तो उसमें कॉन्टेस्ट करवाया जाए, मतलब पार्टिसिपेशन हो बच्चों की, ताकि वो लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उनको मतलब कि उसको लगाना भी आए उस चीज़ पे, ठीक है। और सिचुएशन उनको ऐसी दे देनी चाहिए कई बार कि हाँ भी उनको एक सिचुएशन में डालना चाहिए ताकि उनको अप्लाई करना तो आए कि हाँ भी जो लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं
या उसी हिसाब से कोई कुछ अप्लाई करेगा कुछ, तो इससे क्या है एक वैरायटी भी बनेगी, ठीक है। वैरायटी मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी हमने, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो उनका अलग अलग जो रहेगा और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा एक दूसरों से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन उनको देनी चाहिए ऐसी, ताकि बच्चा जो लैंग्वेज है वो ईजिली लर्न कर सके और उसको अप्लाई करना है कि हाँ भी किस हिसाब से जो मैं लर्न किया मैंने कुछ, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स से हमारे कुछ लैंग्वेज के जो हमने डिस्कस किए हैं आज प्रिंसिपल्स, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी लैंग्वेज के रिलेटेड, और आगे ये पैडागोजी का काम चल रहा है जी, ठीक है। तो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आती है वैसे तो बट ये पैडागोजी का जो चल रहा है कंसेप्ट अभी तक। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।